अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा वीक 8 का लेक्चर है जी, इन्वायरमेंटल एनालिसिस या इन्वायरमेंट एनालिसिस। आज हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इन्वायरमेंट एनालिसिस पढ़ना है। इन्वायरमेंट एनालिसिस आपने पहले भी पढ़ा होगा, मसलन मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में, और कोई भी किसी भी बिजनेस बुक में को जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें वो इन्वायरमेंटल एनालिसिस ज़रूर पढ़ाते हैं, मसलन जी मैक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट। लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एस्पेक्ट से स्टडी करेंगे। इसको हम स्टडी करेंगे अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एफेक्ट से, एस्पेक्ट से, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे इन्वायरमेंट जो है वो किस तरह अफेक्ट करता है। इसमें हम आज की हमारी जो वीडियो है, जो लेक्चर्स हैं सारे के सारे, ये पेस्ट एनालिसिस को फोकस करेंगे ज़्यादा। फिर उसके बाद हम 5 फोर्सेस एनालिसिस और स्वाट एनालिसिस, जो जो इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी उनको हम फिर डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस इज ए स्ट्रेटेजिक टूल। ये स्ट्रेटेजिक टूल है। टूल बेसिकली जब हम किसी चीज़ को टूल कहते हैं तो हमारा माइंड सेट ये होता है, ये हम ये समझ के कहते हैं कि जिस तरह कोई भी टूल किसी भी काम को करने में आसान बना देता है, उस काम को परफॉर्म करने में बड़ा हेल्प करता है, सेम इसी तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस में स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करने में, गवर्न करने में और मैनेजमेंट को अपना पूरे का पूरा एक क्या कहते हैं कि किसी भी इदारे के ऊपर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैनेजमेंट को अपना कंट्रोल करने में ये जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस है, ये एक टूल का काम करता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आइडेंटिफाई करता है एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट्स। हम इसको एक्सटर्नल फोर्सेस भी कह सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस भी कह सकते हैं। मसलन वो एक्सटर्नल फोर्सेस जो कंपनी के बाहर हैं, इंटरनल वो हैं जो कंपनी के अंदर हैं, या कंपनी जिन पे मुश्तमिल है, कंसिस्ट है। तो ये सारी की सारी उस पूरे का पूरे उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है, विच कैन अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। अब देखें, फोर्सेस ही ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। अब अफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। मसलन वो कोई नेगेटिव इफेक्ट क्या कहते हैं करें। अब ऑर्गेनाइजेशन का ये काम होता है, जितनी वो फोर्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन पे पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनसे काम लेती है, और जितनी फोर्सेस नेगेटिव इफेक्ट कर रही होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनसे बचती है। ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि वो नेगेटिविटी उनकी ख़त्म कर दें, उनको अपने बेनिफिट्स में इस्तेमाल कर लें। अगर वो अपने बेनिफिट में ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल नहीं कर सकती तो उनको कम से कम न्यूट्रल कर दे। The analysis entails assessing the level of threat, opportunities the factor might present. अब और ये एनालिसिस क्या करता है, जितने भी थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ के फैक्टर्स हैं, मसलन वो तमाम फैक्टर्स के जो कौन से वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी बिजनेस के लिए थ्रेट हैं, और कौन से वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी के काम करते हैं, वो इनको भी ये इन्वायरमेंटल एनालिसिस में हमने डिस्कस करना है और स्टडी करना है। अब स्टेप कौन से हैं, हम पहले क्या करते होते थे, पहले हम जब भी इन्वायरमेंटल एनालिसिस की बात करते थे तो हम सिंपली सीधा सीधा इन्वायरमेंटल एनालिसिस पे चले जाते थे कि जी ये हमारे पास टास्क फोर्सेस हैं, ये हमारे पास मैक्रो लेवल इन्वायरमेंट है, ये माइक्रो लेवल इन्वायरमेंट है। लेकिन इस लेक्चर में हम स्टेट अवे इन्वायरमेंटल एनालिसिस पे नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले वो स्टेप्स इन्वॉल्व हों उनको पढ़ेंगे जो स्टेप इन्वॉल्व्ड हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस करने में। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग, कि जी आपने उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है जो उस बिजनेस एंटिटी, उस कॉर्पोरेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट करते हैं। फिर आपने ये देखना है कि वो जो फैक्टर्स हैं उनको किस तरह हमने इम्प्रूव करना है अपनी पोजीशन को, कि उन फैक्टर्स से हम बेनिफिट हासिल कर सकें, उन फैक्टर्स को हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकें। और यही फैक्टर्स आइडेंटिफाइंग में आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उनकी एक लिस्ट बना ली जाती है कि जी ये फैक्टर्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी लेवल पर, देखें वो चाहे कंपनी लेवल पे है,
चाहे वो मार्केट का लेवल है, चाहे नेशनल है, चाहे ग्लोबल है, वो किसी भी लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। वो तमाम लेवल और उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है, वो तमाम की तमाम हमने उनको लिस्ट कर लेना है, हमने उनको क्या करना, बना लेना है। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंटिटी आर टू बी आइडेंटिफाइड। पहले वो जो बिजनेस एंटिटी पे होंगे आइडेंटिफाई किए जाएंगे, फिर मार्केट, उनको पोजीशन इन द मार्केट उनको इम्प्रूव किया जाएगा। फिर ये आइडेंटिफिकेशन वेरियस लेवल पे होगी, वो कंपनी लेवल पे भी हो सकती है, मार्केट लेवल पे भी हो सकती है, नेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल पे भी हो सकती है। जब हमने आइडेंटिफाई कर दिया तो फिर हमने स्कैन करना है, स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग बेसिकली क्रिटिकल एग्जामिन होता है, क्रिटिकल रिव्यू होता है, 360 डिग्री रिव्यू भी आप उसे मसन आप हम अक्सर लोग कह देते हैं कि जी इतना क्रिटिकल, हर एक एस्पेक्ट से, हर एक पहलू से हमने उसका जायजा लेना होता है, उन फैक्टर्स को निकालना होता है, आइडेंटिफाई हमने जो फैक्टर्स किए हैं, हम ये देखते हैं स्कैनिंग में, हमें ये पता चलता है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं कंपनी पे, कौन से ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं। हमने उन फैक्टर्स को फिर एग्जामिन करना है। फिर क्या बिजनेस क्या करता है, उनको आइडेंटिफाई करता है, फिर बिजनेस उनके बारे में डिफरेंट किस्म की खोज लगाता है, मसलन रिसर्च करता है उनके बारे में कि जी वो कौन से फैक्टर्स हैं, इन ये फैक्टर्स क्यों क्रिएट होते हैं, या ये फैक्टर्स किन चीज़ों की वजह से, किन किन और क्या कहते हैं कि जी पॉइंट्स की वजह से, किन किन वेरिएबल्स की वजह से ये फैक्टर्स जो हैं वो कंपनी पे अफेक्ट करते हैं, ये हम उसमें देखेंगे। अब जब वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो फिर कंपनी जो भी स्ट्रेटजी बनाएगी वो अच्छी एक इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी होगी। स्कैनिंग इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ critically examine the factors that highly influence the business, as all the factors identified in the previous step affects the entity with the same intensity. Once the important factors are identified, strategies can be made for its improvement. फिर हम उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए स्ट्रेटजीज को डिवेलप करेंगे, बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद है जी एनालाइजिंग। आप फिर जब आपने स्कैन कर लिया तो फिर आप एनालाइज करेंगे। यहाँ आप उन फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे जो स्कैनिंग से आपके सामने आएंगे कि जी ये फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये फैक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, तो इनको हम साइड पे कर देते हैं। मसलन हमारे सामने एक रोबस्ट टाइप एक डाटा आ जाएगा, एक बेहतरीन डाटा आ जाएगा हमारे सामने जो हमें डायरेक्टली वो फोर्सेस, वो फैक्टर्स, वो आइटम्स, वो वेरिएबल्स देगा जो कंपनी पर या ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट कर रहे हैं। अब इस स्टेप में क्या होगा, वो उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को और उनके इफेक्ट्स को डिफरेंट बिजनेस लेवल पे चेक करेंगे, देखेंगे ये डिफरेंट बिजनेस लेवल पे इनका क्या इफेक्ट है, कौन से लेवल पर, कंपनी लेवल पर, कम बिजनेस लेवल पर, मार्केट लेवल पर, ग्लोबल या नेशनल लेवल पर, कहाँ पर ये फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं। फिर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होंगे इन फैक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिग आउट करने का, ज़्यादा से ज़्यादा जानने का। वो बेंच मार्किंग भी हो सकती है, वो डेल्फी टेक्निक भी हो सकती है, वो सिनेरियो बिल्डिंग भी हो सकती है। इन तीनों टेक्निक्स के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद हम करते हैं जी फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग है जी कि हम आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, एग्जामिन और एनालाइज करने के बाद, हमारा सबसे आखिरी जो मसन है तो हम वो करते हैं जी कि फोरकास्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जी ये फैक्टर्स हैं, इतना नॉलेज, इतना डाटा, इतनी चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली हैं पिछले 3 स्टेप से। अब हम ये कह सकते हैं कि ये फैक्टर ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे इस सिचुएशन में, अगर सिचुएशन ये होगी तो ये इम्पैक्ट करेंगे। फिर कंपनी की मैनेजमेंट और वो जो लोग वो ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि ये एनवायरनमेंट बन रहा है फ्यूचर में, तो ये फैक्टर्स जो हैं वो फ्यूचर में इम्पैक्ट अफेक्ट कर सकते हैं कंपनी पे, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कंपनी पे, कंपनी की परफॉर्मेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये फोरकास्टिंग जो होती है, ये फिर कंपनी उस फोरकास्टिंग को, उस इन्वायरमेंट को देख के फिर अपनी स्ट्रेटजीज को बिल्ड करती है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन
examination and analysis. Lastly, the impact of the variable is to be forecasted. उसके बाद है जी इन्वायरमेंटल एनालिसिस। अब ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है इन्वायरमेंटल एनालिसिस, मसलन ये चलता रहता है, कंपनीज जो हैं ये प्रोसेस अपना परफॉर्म करती रहती हैं, ये कभी रुकता नहीं है। क्यों क्यों नहीं रुकता? इस वजह से नहीं रुकता कि चेंज नहीं रुकती ना, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, वोलाटाइल किस्म का इन्वायरमेंट होता है। तो इसमें हम होलिस्टिक अप्रोच भी इस्तेमाल करते हैं, भाई हर एक एस्पेक्ट से, मसलन हम पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर में क्या होने वाला है, सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं वो स्टडी में रखते हैं, कंटिन्यूसली स्कैन करते हैं उन फोर्सेस को जो बिजनेस के एनवायरनमेंट इफेक्ट करती हैं, और वो 360 डिग्री ऑफ द हॉरिजन रेदर देन स्पेसिफिक सेगमेंट, हम किसी एक सेगमेंट को हिट करने की बजाय हम पूरे के पूरे बिजनेस के सेगमेंट को स्कैन करते हैं, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस के तहत, कंटिन्यूअल प्रोसेस के तहत हम उसको क्या कहते हैं कि जी रिसर्च करते रहते हैं, डाटा लेते रहते हैं, ताकि अगर कहीं हमारी पॉलिसी में या हमारी स्ट्रेटजी में कहीं पे चेंज होना है तो हम उसको फ़ौरन चेंज कर दें।